बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है वो इस लिहाज से बड़ी अहम है क्योंकि जब से नूर मुक़द्दम कत्ल केस सामने आया है, मुख्तलिफ़ चहमगोइयाँ जारी थीं, मुख्तलिफ़ सवालात उठाए जा रहे थे। एक तो फ्रांसिक्स से मुतालिक जो मोबाइल है और लैपटॉप है, उससे मुतालिक अब आपके लिए ख़बर ये है कि FIA ने इसको रिपोर्ट है अपनी तैयार कर ली है और पुलिस के हवाले कर दी गई है। 3 नवंबर को इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स सामने आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं ज़ाहिर जाफ़र के उस स्टेटमेंट की जिसमें उसने दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए हैं और मुकम्मल इसमें तफसीलात पहली बार सामने आ गई हैं, वो मैं आपके साथ 1 बाय 1 शेयर करूंगा। और सबसे पहले जी 21 जुलाई को 20 जुलाई को ये वक़ूआ हुआ और 21 जुलाई को मुलज़िम ने पुलिस को जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई, उस स्टेटमेंट में उसने क्या इंकशाफात किए वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। जो पुलिस स्टेटमेंट है ये ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 161 की इसको स्टेटमेंट कहा जाता है और ये अदालत में अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा भी है और अदालत में चालान के साथ जमा करवाई जा चुकी है। नाज़रीन, ज़ाहिर जाफ़र ने पुलिस को जो स्टेटमेंट दी उसमें उसने कहा कि मेरे वालिदैन ज़िंदा हैं और 2 भाई हैं हम और एक हमारी हमशीरा है। एक का नाम, अपने भाई का नाम हमज़ा बताया और उसने कहा कि मैं सबसे बड़ा हूँ और हमज़ा मेरा छोटा भाई है और वो भी शादीशुदा है। अपनी तालीम से मुतालिक मुलज़िम ने बताया कि उसने FA कर रखा है, या आप ये कह लीजिए कि मेरी तालीम FA है और अमेरिका और बरतानिया में मुकीम रहा हूँ। अमरीकी पासपोर्ट का हामिल हूँ और साल 2014 और 15 में उसने कहा कि मैं UK में रहा और एक मुकदमे में मुझे वहाँ की जेल में जाना पड़ा। फिर वो कहता है कि मैं पाकिस्तान आ गया और अब पाकिस्तान में रह रहा हूँ और UK में मेरे दाखिले पर 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर रखी है। फिर उसने कहा जी मैं अब पाकिस्तान में रह रहा हूँ और मेरे वालिद गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं वो और अपना कारोबार करते हैं और बाज़ औक़ात अपने वालिदैन से इंसान के इख्तिलाफ़ात हो जाते हैं और कुछ अरसा कबल मेरे वालिद ने मुझे अलग कारोबार करने का कहा और जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिर जी वो आता है मामला नूर मुक़द्दम से मुतालिक और वो ये कहता है कि नूर मुक़द्दम को वो एक तवील अरसे से जानते हैं और उनके फैमिली के आपस में ताल्लुकात भी हैं और एक दूसरे के हमारा घर आना जाना भी था। वो ये कहता है कि मैं नूर मुक़द्दम को बहुत पसंद करता था और 17 जुलाई को मेरे वालिदैन ईद गुज़ारने के लिए कराची चले गए, मगर मैं नहीं गया और मैं यहीं पर ही रुक गया। फिर वो ये कहता है कि जो घर के दीगर मुलाजमीन थे, ये नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो कहता है कि घर के जो दीगर मुलाजमीन थे वो भी ईद गुज़ारने चले गए, लेकिन चौकीदार इफ्तिखार और जमील जो खानसामा है और ये दोनों इस मुकदमे में नामज़द मुलज़िम हैं, ये दोनों भी घर पर ही मौजूद थे और जो कि गेट पर ड्यूटी कर रहे थे। फिर वो ये कहता है कि मैं घर पर अकेला ही था और 18 जुलाई को नूर मुक़द्दम मेरे बुलाने पर घर आई। नाज़रीन, जो FIA ने अब ज़ाहिर है रिकॉर्ड हासिल किया होगा, जो उन्होंने फ्रांसिक किया होगा और उस फ्रांसिक के मुताबिक अब चीज़ें जो हैं वो लिंक करेंगी आपस में और ये जो केस है ज़ाहिर जाफ़र के लिए अब जो मज़ीद ख़तरनाक होता जा रहा है। वो ये कहता है कि नूर मुक़द्दम मेरे बुलाने पे घर पर आई और वो 2 दिन मेरे साथ रही। फिर उसका कहना है कि 20 जुलाई को शादी के मामले पर हमारे दरमियान इख्तिलाफ़ हुआ और वो इतना शिद्दत इख्तियार कर गया कि मैंने उसको मनाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से जब इख्तिलाफ़ात बढ़े तो नूर ने भागने की कोशिश की और उसने भागने के लिए वो ये कहता है कि वॉशरूम के रोशनदान से छलांग लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसको पकड़ा और ज़बरदस्ती खींचते हुए कमरे में लाकर घर में, यानी कि घर के कमरे में लाकर बंद कर दिया। उसके बाद वो ये कहता है कि हमारी शदीद लड़ाई हो गई। मैंने नूर पर
चाकू के वार से हमला कर दिया। फिर नूर मुकद्दम को वो कहता है कि मैंने नीचे गिराया और नूर ने उसके बाद काफ़ी मुज़ाहमत की। ज़ाहिर है इंसान किसी की भी जान जा रही हो और उसको अपनी जान का ख़तरा हो तो वो मुज़ाहमत करेगा, वो अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा, और नूर मुकद्दम ने भी वही किया जो कोई भी आम इंसान करता है। तो उसने कहा कि फिर जब नूर ने मुज़ाहमत की तो मैं मज़ीद गुस्से में आ गया। फिर वो ये कहता है कि मैंने जब चाकू का वार किया तो नूर मुकद्दम बेहोश हो गई और उसके बाद उसने चाकू से उसका गला काट दिया। नाज़रीन, नूर मुकद्दम बेहोश होती है और उसके बाद ये उसका चाकू से गला काट देता है और सर धड़ से अलग कर दिया। वो कहता है कि इस दौरान मेरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो कहता है इस दौरान मेरी अपने वालिद ज़ाकिर जाफ़र से फ़ोन पर बात हुई। उसको मैंने सब कुछ बता दिया। कुछ देर बाद कुछ लोग हमारे घर के गेट पर आ गए और घर अंदर से बंद किया, और उन घर को क्योंकि अंदर से बंद किया हुआ था, वो कहता है कि वो अंदर आए और मुझे काबू करने के लिए मेरे कमरे तक पहुंच गए और उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की। तो मैंने हमला करके उनके एक बंदे को ज़ख्मी कर दिया और उन्होंने, बाकी जो 4 लोग थे ज़ाहिर है उन्होंने मुझे काबू कर लिया। या वो ये कहता है कि जी उसके बाद इसी दौरान पुलिस आ गई और उन्होंने मुझे काबू कर लिया और मैं अपने किए हुए पर शर्मिंदा हूँ और मैं नूर से बहुत प्यार करता था। बेवफाई पर मैंने ये कदम उठाया जिसका मुझे अब बहुत अफसोस है। ज़ाहिर है उसने तो एक जान ले ली, अब वो कह रहा है कि मुझे इस पर अफसोस है। अच्छा नाज़रीन, ये था 21 जुलाई का, और उसके बाद 24 को एक कन्फेशनल स्टेटमेंट आती है जिसको हम बारहा रिपोर्ट कर चुके हैं और कुछ चीज़ें इसमें रिपीट हुई हैं, कुछ बातें अलग हैं, लेकिन हम इसको बारहा रिपोर्ट भी कर चुके हैं। लेकिन अब क्योंकि ये अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनी हैं चीज़ें, तो इसलिए आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो ये कहता है कि जी नूर मुकद्दम को मैंने अपने घर पर बुलाया और नूर ने, जब ये हमारा तनाज़ा हुआ तो वो कहता है कि नूर मुकद्दम ने अपने घर जाने की कोशिश की। तो वो ये कहता है कि जी मैंने उसको ज़बरदस्ती रोक लिया और फिर नूर मुकद्दम ने मुझे धमकी दी और कहा कि मैं ये मामला पुलिस के सामने उठाऊंगी और मैं जाकर तुम्हें पुलिस के सामने ये मामला ले जाकर तुम्हें ज़लील करूंगी। तो उसने कहा कि फिर मैंने अपने वालिदैन को बताया। नाज़रीन, ये वो कन्फेशनल स्टेटमेंट है जिसके बाद उसके वालिदैन और जो बाकी मुल्ज़मान हैं, थेरेपी वर्क के हैं, उसके मुलाजमीन हैं, तमाम की गिरफ्तारियों के फ़ैसले हुए। ये वो स्टेटमेंट है, ये वो बात है। वो कहता है जी मैंने अपने वालिदैन को बताया कि शादी से इनकार कर दिया है नूर मुकद्दम ने। मैंने वालिदैन को बताया कि नूर को मैं ख़त्म करके जान छुड़ा रहा हूँ। गेट पर इफ्तिखार और जमील को मैंने कहा कि घर में किसी को ना आने दो और फिर नूर को मैंने कत्ल कर दिया। वालिदैन को बज़रिया फ़ोन मैंने बताया कि मैंने नूर को कत्ल कर दिया है, जिस पर वालिद ने मुझे कहा कि घबराने की ज़रूरत ना है, हम इस मामले को संभाल लेते हैं, थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन को भेजते हैं जो नूर की लाश को ठिकाने लगाकर आपको निकाल लेंगे। उसके बाद जी वो कहता है कि अमजद ने मुझे पकड़ने की कोशिश की और वो ज़ख्मी हो गया। फिर ज़ाहिर है उसने बताया कि पुलिस ने मुझे तहवील में ले लिया और मैंने जो नूर मुकद्दम का मोबाइल था उसको छुपा दिया था, वो जो बाद में पुलिस ने उसको बरामद कर लिया था। ये नाज़रीन वो कन्फेशनल स्टेटमेंट है जो ज़ाहिर जाफ़र ने दी थी। तो जिसके बाद 6 थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन या उसमें एक मालिक और उसके बाद उसके जो वालिदैन और दीगर जो मुलाजमीन हैं उनके घर के, इन सब को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। ये नाज़रीन जो मामला है ज़ाहिर जाफ़र की हद तक मैंने बता दिया। उसके बाद फ्रांसिक जो रिपोर्ट से मतलब आपको मैंने बताना कि जी वो रिपोर्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। 3 नवंबर को उसको अदालत में पेश कर दिया जाएगा और अदालत ये कहती है कि जो ट्रायल है, अब आप ये कह लीजिए कि इसमें मज़ीद तेज़ी आने वाली है क्योंकि 4 गवाह हो चुके हैं, 4 को अगली हेयरिंग पे अदालत ने समन कर रखा है। मजमूई तौर पे 18 गवाह हैं और उसमें से मेरे ज़राए ये बताते हैं कि शायद 1 आध या 2 ही गिव अप हो सकते हैं, वरना सबके बयानात कलमबंद होंगे। तो ये जो मामला है नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर अपनी डायरेक्शन भी दे रखी है 8 हफ्तों की। तो अब देखते हैं कि 8 हफ्तों में ये केस कंक्लूड होता है या नहीं। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।